नमस्कारम आप सभी लोगों को। आज मैं आपके सामने गाय के दूध और भैंस के दूध में जो अंतर होता है उसको लेके सामने आई हूँ। आपने हमेशा सुना होगा बचपन से ही कि सभी पुराने बुजुर्ग कहा करते थे और करते हैं भी आज भी कि गाय का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। गाय का दूध बुद्धि बढ़ाता है, बलशाली बनाता है, पतला होता है, लेकिन गाय का दूध फ़ायदा करता है कंपैरिजन में भैंस का दूध। लेकिन आजकल हर जगह गाय का दूध मिल पाना मुश्किल है। लेकिन क्यों कहा जाता था और हमारी पुरानी हर बात तकनीकी रूप से कितनी ही सही है, क्योंकि आज के समय में साइंस कोई भी नई खोज नहीं कर रही है। साइंस पुरानी ही बातों को प्रूव करने में लगी है। जो चीज़ प्रूव हो जाती है उसको सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो पुरानी कही हुई हर बात हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एकदम पूरी तरीके से 100 में से 100% सही है। आज हम जानते हैं गाय व भैंस में क्या अंतर होता है। हमने बचपन में दादी और माँ से एक दोहा सुना था, गाय माता गोमती बछड़ियों गणेश। डेयरी ने सब प्रकार के दूध को मिक्स कर दिया है। गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, हर तरह का दूध आजकल आपको पैकेट में मिल सकता है। अब हम जानते हैं अंतर क्या होता है। भैंस अपने बच्चे से पीठ फेर कर बैठती है, चाहे उसके बच्चे को कुत्ते खा जाएं वह नहीं बचाएगी। जबकि गाय के बच्चे के पास अनजान आदमी तो क्या शेर भी आ जाए तो वो जान दे देगी, परंतु जीते जी बच्चे पर आंच नहीं आने देगी। इसलिए उसके दूध में स्नेह का गुण भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि गाय में स्नेह अंतर्मन में पाया जाता है। नंबर 2, भैंस गंदगी पसंद होती है। आप अक्सर उसे कीचड़ में लथपथ देखेंगे, पर गाय अपने ऊपर गोबर भी नहीं छूने देती। वह स्वच्छता प्रिय होती है, यानी गाय के दूध पीने से मन में स्वच्छता का आभास होता है। भैंस को घर से 2 किलोमीटर दूर तालाब में छोड़कर आ जाओ, वह घर पर नहीं आ सकती। उसकी याददाश्त 0 होती है। गाय को आप घर से 5 किलोमीटर दूर भी छोड़ दो, वह घर का रास्ता जानती है और आ जाएगी। गाय के दूध में स्मृति तेज होती है। नेक्स्ट, 10 भैंस बांधकर 20 फुट दूर से उनके बच्चों को छोड़ दो, एक भी बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा। जबकि गौशालाओं में दिन भर गाय व बच्चे अलग अलग शेड में रहते हैं। सायंकाल जब सबका मिलन होता है तो सभी बच्चे, जो हजारों की संख्या में होते हैं, अपनी माँ को पहचान कर दूध पीते हैं। ये है गौ दुग्ध की मेमोरी, यानी कि गाय का दूध पीने से मेमोरी भी शार्प होती है। जब भैंस का दूध निकालते हैं तो भैंस सारा दूध दे देती है, परंतु गाय थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है, और जब उसके बच्चे को छोड़ेंगे तो उस चढ़ाए हुए दूध को उतार कर देती है। ये गुण माँ के हैं जो भैंस में नहीं होते हैं। वह अपने बच्चे के लिए पहले से थोड़ा सा दूध बचा के रखती है और दूध देना बंद कर देती है। अब जब वो बच्चा पिएगा तभी वो दूध गाय का उसके थन में आएगा। नेक्स्ट, गली में बच्चे खेल रहे हों और भैंस भागती आ जाए तो बच्चों पर पैर अवश्य रख देगी, लेकिन गाय आ जाए तो गाय कभी भी किसी बच्चे पर पैर नहीं रख सकती है। नेक्स्ट, भैंस धूप और गर्मी सहन नहीं कर सकती, जबकि गाय मई जून में भी धूप में बैठ सकती है। नेक्स्ट, भैंस का दूध तामसिक कहा जाता है, जबकि गाय का दूध सात्विक कहा जाता है। भैंस के दूध का पीने से आलस्य आता है, यानी कि भैंस का दूध आलस से भरा भी होता है। उसका बच्चा दिन भर ऐसे पड़ा रहेगा जैसे कोई भांग खाकर लेटा हो, जबकि गाय के दूध पीने वाले हमेशा एक्टिव रहते हैं। जब दूध निकालने का समय होगा तो मालिक उसे ठोकरे मारकर उठाएगा, परंतु गाय का बछड़ा इतना उछलेगा कि आप रस्सा खोल भी नहीं पाएंगे और वो उछलता रहेगा। मेरा इतना कहना है कि विधाता ने 100 वर्ष की आयु निर्धारित की है। उस आयु को प्रत्येक व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह अपना खान पान सही रखेगा। कंपैरिजन में गाय या भैंस दोनों ही जानवर हैं, दोनों ही हमको दूध देते हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन
मैं केवल इस बात को बताना चाह रही थी कि पुराने समय में जो भी हमारे बुजुर्ग लोगों ने कहा हुआ है वो कितना सत्य है आज के समय में भी, क्योंकि हम लोग पता नहीं पाश्चात्य के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमने अपनी पुरानी संस्कृति कितनी आसानी से खो दी है। जब टिकटॉक था तो हम टिकटॉक पे गाने बजाते थे, और आज जो गाने आ रहे हैं, कैसा तेरा प्यार है, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना, इस तरह की गाने याद कर रहे हैं, इस तरह के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। कभी इन सारी बातों पे ना ध्यान देके फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में बच्चों को साइंस और फ्रिक्शन की पिक्चर दिखाई जाती हैं, वो वैसी ही बनती ही हैं। साउथ में भी मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, कहीं पे भगवान का जिक्र होता है, कहीं पे स्पिरिचुअल चीज़ों का होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कौन लड़का किस लड़की को भगा ले गया, ऊट पटांग हरकतें, छोटे कपड़े, बस यही एक पिक्चर में मसाला है। तो हमारे देश के बच्चे क्या सीखेंगे और बाहर के देश के बच्चे क्यों साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, या ओलंपिक में भारत 7 पदक जीत के बहुत खुश है, जबकि भारत की आबादी से कई गुना कम आबादी वाले देश हमसे ज़्यादा पदक जीत रहे हैं। तो ये विचारणीय विषय है कि हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा वाले कितने ओलंपिक जीते हैं, आप एक बार गौर करिएगा, और घर में नमक रोटी खाने वाले कितने जीते हैं, इस पे भी एक बार गौर कीजिएगा। तो पुराने समय में जो भी हमारे देश के में पुराने विद्वानों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, मनीषियों ने कहा है, वही सत्य है। अपने सनातन धर्म को अपनाने का इससे अच्छा समय कोई नहीं होता। बने रहिए अमृतवाणी के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।